नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 23 पैसे, डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा। केंद्र सरकार ने फर्जी कोविन ऐप को लेकर किया सावधान, लोगों को किया आगाह, डाउनलोड और जानकारी शेयर करने से बचें। पोर्ट, सड़क और पावर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए नया बैंक बनाने पर विचार कर रही है सरकार। बजट में हो सकता है इसका ऐलान। अप्रैल से आग लगने और बाकी दुर्घटनाओं पर 3 अलग तरह की स्टैंडर्ड योजनाएं पेश करेंगी बीमा कंपनियां। IRDAI ने दिया आदेश। 5G के बकायर 1 मार्च से शुरू होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। पूरे स्पेक्ट्रम की नीलामी होने पर सरकार को कम से कम 3.9 लाख करोड़ रुपए का अनुमान। FRAI ने PM मोदी से COTPA कानून में संशोधन न करने की अपील की। कहा, छोटे दुकानदारों के रोजगार पर इसका होगा बड़ा असर। महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट प्रीमियम में 50% की कटौती की। मुंबई में घर खरीदना हो जाएगा अब सस्ता। MG मॉडल्स ने लॉन्च किया हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन। 12,90,000 रुपए इसकी कीमत। जीप ने भी लॉन्च किया कंपास का फेसलिफ्ट वर्जन। 17 लाख रुपए इसकी कीमत। मारुति ने वैगनआर, इग्निस और एस क्रॉस जैसी कारों के लिए शुरू किया सब्सक्रिप्शन सेवा। 2 से 4 साल के लिए आप हर महीने किराए पर ले सकते हैं। एसयूवी मार्केट में धमाल मचाने के लिए टाटा की लोकप्रिय एसयूवी सफारी 1 साल बाद फिर से वापसी कर रही है। लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म की झलक नई सफारी में दिखाई देगी। 26 जनवरी को इस एसयूवी से पर्दा हटेगा और MG हेक्टर, जीप कंपास, हुंडई क्रेटा जैसी शानदार एसयूवी से इसका मुकाबला होगा। गुरुवार का दिन 2 धमाकेदार एसयूवीज के लॉन्च के नाम रहा। 7 जनवरी को जीप कंपास और MG हेक्टर के फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुए। ये दोनों एसयूवीज तकरीबन एक ही सेगमेंट की हैं। लॉन्च के साथ ही भारतीय सड़कों पर भी बिक्री के मामले में इनके बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इस टक्कर से पहले ही इन दोनों एसयूवीज के अलावा इस सेगमेंट का क्रेटा, SUV 500 समेत बाकी एसयूवीज को भी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इनसे मुकाबला करने के लिए एक और एसयूवी भारतीय बाजार में री एंट्री कर रही है। ये एसयूवी है टाटा की बेहद लोकप्रिय एसयूवी सफारी। टाटा मोटर्स भारत में एक बार फिर से अपनी आइकॉनिक सफारी नेम प्लेट को दोबारा से शुरू करने जा रही है। अभी तक माना जा रहा था कि ग्रेविटास के नाम से जानी जा रही गाड़ी हैरियर का ही 7 सीटर वर्जन है। अब कंपनी ने इन सब कयासों पर लगाम लगाते हुए ग्रेविटास कोड नेम को सफारी के नाम से लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। टाटा की शानदार एसयूवी 26 जनवरी को लॉन्च होगी और इसी महीने हर डीलरशिप में नई सफारी मौजूद होने के साथ ही बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। लेकिन ये एसयूवी अपने सेगमेंट की बाकी सभी एसयूवीज पर भारी पड़ सकती है। दरअसल नई सफारी लैंड रोवर D8 से प्रेरित ओमेगा RC प्लेटफॉर्म का प्रतीक है। यानी टाटा मोटर्स ग्रुप की कंपनी JLR की सुपर लग्जरी एसयूवी का अंदाज नई सफारी में देखने को मिलेगा। साथ ही इस एसयूवी को ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी ने इसे अपने लोकप्रिय इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन पर तैयार किया है। नई टाटा सफारी में 2 लीटर का 4 सिलेंडर से लैस डीजल इंजन होगा। ये 168 bhp की ताकत के साथ 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने का दम रखता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सफारी ने बंद होने से पहले तकरीबन 2 दशकों तक भारतीय सड़कों पर अपनी टशन से सबको लुभाया।
एसयूवी सेगमेंट में कभी टाटा सफारी सबसे ज्यादा मांग वाली गाड़ी थी। इसके दीवाने ज्यादातर राजनीति में सक्रिय और एडवेंचर पसंद करने वाले थे। इन्हीं को फिर से लुभाने के लिए टाटा सफारी ने रंग रूप बदलने के बावजूद इनकी पसंद और जरूरतों का ख्याल रखने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।